पठानकोट के बहुचर्चित हिंदू कोऑपरेटिव बैंक मामले में पूर्व विधायक अशोक शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बैंक खाता धारकों व शेयर होल्डरों का साथ देते हुए बैंक प्रबंधकों पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। वहीं उन्होंने सरकार से जल्द इसका समाधान करने की अपील भी की। आज मैं फिर काफ़ी दिनों के बाद पठानकोट हिंदू कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के बारे में अपनी चिंता जाहिर करने जा रहा हूं। हालांकि मैं कई बार इस पर चर्चा कर चुका हूं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ इसकी ज़्यादा ही चिंता करना चाहिए, क्योंकि खाता धारक और शेयर होल्डर पूरी तरह असुरक्षित मुझे महसूस हो रहे हैं। पिछले करीबन 2 साल से ये बैंक जिस स्थिति में चल रहा है, उससे तो और किसी का नुकसान हो या ना हो ये मैं कह नहीं सकता। इसके जो कर्मचारी हैं उनको नियमित रूप से तनख्वाह मिल रही है। बैंक के जो एक्सपेंसेस हैं वो बैंक के अधिकारी वो बाकायदा तौर पे इसे ज़िंदा रखने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये सारा पैसा किन का जा रहा है? ये सारा पैसा सरकार का नहीं है, ये सारे के सारा पैसा शेयर होल्डर्स का है और खाता धारकों का है। आज तक इस बात पर हम जोर ही नहीं दे सके कि अगर बैंक में तनख्वाह दी जा रही है एम्प्लॉइज़ को, या बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर पर या एडमिनिस्ट्रेशन पर वो जो खर्चा हो रहा है वो खाता धारकों का और शेयर होल्डर का जा रहा है। और जितनी देर की जा रही है, हर गुजरने वाला दिन जो है वो शेयर धारकों की पूंजी को जो बैंक में पड़ी है कम कर रहा है। और जहाँ तक सरकार ने कोशिश की है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा। सरकार ने डेपुटेशन पर इनके एम्प्लॉइज़ को भेजकर इस पर कुछ वज़न घटाया है, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि जो खाता धारकों का और शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट है वो कहाँ सेव हो रहा है? अभी तक अगर वो बहुत सिंसियर होते तो इसे नया ज़िला बन चुका था, इसे पठानकोट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में बदल देते, इसको टेक ओवर कर लेते और इसकी लायबिलिटीज़ और असेट्स को अपने अधिकार में लेकर और ये बैंक चल पड़ता। फिर ये कहा गया कि बैंक को 50 करोड़ रुपया दिया जाएगा सरकार की तरफ से। मैं समझता हूँ ये महज घोषणा है। सरकार 50 करोड़ रुपया इस एक लोकल बैंक को कहाँ से देगी? दे ही नहीं सकती। ये एक गलत एश्योरेंस थी। और खाता धारक और ये जिसे कह लीजिए आप ये शेयर होल्डर, उन बेचारों के पास कोई इस प्रकार का अभी भी इस तरह का उन्हें कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा जिससे वो अपनी जो पूंजी जो उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके बचाकर, या कई ऐसे लोगों ने जो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इसमें जमा करवा कर वो अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश की है, वो सारे के सारे इस वक्त जिस हालात से गुजर रहे हैं उनकी पीड़ा को ना एडमिनिस्ट्रेशन समझ रही है, ना सरकार समझ रही है और ना मैनेजमेंट समझ रही है। और इसको इस तरह चलाया जा रहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और ये चलता रहे सिलसिला। और अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा तो एक दिन आएगा जब बैंक की सारी पूंजी बैंक के खर्चों और सैलरी में चली जाएगी और शेयर होल्डर और खाता धारक हाथ मिलते रह जाएंगे। और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए, उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम।